हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शक्ति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग हैंड 369 चैनल के ऊपर। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि क्या शिव शक्ति साधना जरूरी है? यस, जरूरी है। और वो क्यों, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो आप, और आप अगर शिव शक्ति साधना करते हो तो आपके साथ क्या घटित होता है, आपकी लाइफ में क्या ऐसा होने लगता है कि आपको शिव शक्ति साधना के लिए मैं बोल रही हूँ, जो आपको आपके जीवन के उच्चतर माध्यम पे लेके जाएगा। तो आज उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आप ऐसा मत समझिए कि मेरे पास ऐसे ही पहुंचा। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, आप इस साधना के बारे में जान रहे हो, तो यानी साधना आपको चूज करने वाली है। ठीक है, मैं पहले भी बोलती हूँ कि साधना आप चूज नहीं करते, ना ही आप साधना की तरफ जाते हो। साधना की शक्ति ही आपको चूज करती है कि आपको साधना अब शुरू करनी है। ट्विन फ्लेम्स तो बहुत 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 वेस्टर्न कल्चर ने इतना उछाल के रख दिया है, ठीक है, बट हमारे शिव शक्ति राधे कृष्ण इतने अरबों खरबों वर्षों से शाक्ति तंत्र यानी ड्युअलिटी, नॉन ड्युअलिटी के ऊपर बात करते हैं। अब नॉन ड्युअलिटी यानी हम एक है, आप में भी शक्ति है, शिव है, मुझ में भी शिव और शक्ति है, और हम सब एक है। ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर ट्विन फ्लेम करने से अच्छा है कि इनवर्क ही कर ले। ठीक है, चलो उससे एक वर्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं, इनवर्क। इनवर्क यानी हम साधना और खुद को ही साध लेना, अंदर जो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन करना, यानी शुद्धिकरण की प्रोसेस, जो हम ट्विन फ्लेम इटर्नल यूनियन इनवर्क में करते हैं, है ना। और उसमें हम शिव शक्ति साधना भी करते हैं, शिव शक्ति दर्शन भी। आप इस बार मैंने शिव शक्ति दर्शन ध्यान साधना मैंने दी है, एक मेडिटेशन। तो ये सब क्यों जरूरी है, हमें इस जर्नी पे आके ये सब क्यों करना चाहिए, आज मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ। ये हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप शिव शक्ति साधना करते हो, उनके मैजिक का वॉर्टेक्स मेडिटेशन करते हो, उनके शक्तियों को जब आप जागृत करते हो, मैं जागृत इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी शिव और शक्ति ऊर्जा है, बट इतनी जन्म हमने ले लिए है सॉरी, और हमें मालूम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है अब इसको जागृत कैसे करें, उसका यूज कैसे करें, उससे हम अटैच कैसे हो, उस को सिद्ध कैसे करें, सिद्ध करने के बाद हम इतनी पावर अपने अंदर जो डीएनए है उनको एक्टिवेट कैसे करें, कुंडलिनी जागरण कैसे करें, वो कुछ हमें मालूम नहीं है। तो ये जब साधना हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हम एंशिएंट टेक्निक करते हैं जो खुद शिव और शक्ति ने बताई है। जब वो प्रैक्टिस करते हैं हम, जैसा हमने शिव शक्ति साधना लेवल 1 में हम अपने बॉडी और ऑरा को प्रिपेयर करते हैं कि हम इस साधना की तरफ आगे जाएंगे। तो जब हम उसको साधना करते हैं, तब मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हैं, तब हम अर्धनारीश्वर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हमारे अंदर जो शिव और शक्ति ऊर्जा है, हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट में शक्ति और राइट बॉडी पार्ट में शिव की ऊर्जा जागृत होना शुरू हो जाती है। जब हम बहुत लेवल 2 की प्रैक्टिस करते हैं साधना की, शिव शक्ति साधना की, तब हमारा जो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर है वो भी एक्टिवेट होता है। और एक खूबसूरत चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लेफ्ट बॉडी पार्ट में शक्ति है, तो हमारा राइट हेमिस्फीयर शक्ति का प्रमाण है, दर्शाता है। तो राइट बॉडी पार्ट में शिव है, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा जो ब्रेन है उसमें शिव का वास है। तो इन्फिनाइट वे में शिव शक्ति ने हमें बनाया है, तो हमें समझना चाहिए, हम इस जर्नी पे इसी की साधना करनी चाहिए। और साधना साधना क्यों, क्योंकि हमारे पास साधना की शक्ति होना क्यों जरूरी है, आज आपको पता चल जाएगा। जब आप इस साधना करते हो, तब मेडिटेशंस में यानी इसकी प्रैक्टिस जब आप करते हो, तब आपके अंदर पंच तत्व जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं, क्योंकि जब शिव और शक्ति की ऊर्जा मिलन करती है, तब एक आपका ब्यूटीफुल ऑरा बनता है, और वो ऑरा बनता है आपके नीले और लाल कलर की ऊर्जा से, क्योंकि शिव की ऊर्जा बहुत ठंडी, आपको शांति देने वाली, नेगेटिविटी से दूर रखने वाली ऊर्जा है। और माँ शक्ति की ऊर्जा रेड कलर की, माँ प्रकृति एक्शन मोड में है, बहुत आपको इतनी शक्ति, यानी दुनिया भर की जितनी शक्ति बोल लो, वो सारी शक्तियां जब आप शिव शक्ति साधना करते हो तो उसमें आप एक्टिवेट करते हो। अगर कोई सिर्फ शक्ति की उपासना करता है, साधना करता है, तो बहुत उग्र होता है, बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है। बट जब आप शिव और शक्ति दोनों के मिलन की साधना करते हो, तब आप बहुत सौम्य तरीके से, क्योंकि आपके साथ शिव की भी ऊर्जा आती है, तो शिव और शक्ति की ऊर्जा आपको शांत सौम्य एक्शन भी कराएगी। बट एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि शिव जो है ना, वो ऊर्जा देते हैं आपको ब्रह्मांड पर ब्रह्म की ऊर्जा, आपके क्राउन चक्र सेंटर करती है, आपका थर्ड आई ओपन करती है, आपका थ्रोट चक्र ओपन करती है, आपका थर्ड आई चक्र ओपन करती है। ठीक है, और जब माँ प्रकृति की बात करें, माँ आदि शक्ति की बात करें, तो शक्ति की ऊर्जा प्रकृति से आती है, धरती के कोर से आती है, और हमारे पंच तत्व जो हमारे लोअर चक्रास है उनको भी एक्टिवेट करती है, अपर चक्रास को भी एक्टिवेट करती है। जब ये मिलन अर्धनारीश्वर स्वरूप में दोनों ऊर्जा स्थित हो जाती है, तो आपके अंदर एक ब्यूटीफुल ऑरा बनता है जो कि गोल्डन कलर का होता है। ये बहुत बार देखा गया है, क्योंकि अब हमने एक चीज सेशन शुरू किया है कि आप ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हो। जब हमने लोगों के ऑरा स्कैन करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि जो साधना करते थे, या मुझसे जो पहले से बहुत लोग जुड़े हुए थे मेरे फ्रेंड्स फैमिली में, या तो हमने शुरुआत की
कि उनके ऑरा चेक करें कि चलो उनकी साधना शुरू है तो उनके साथ शिव और शक्ति की ऊर्जा बहुत ब्यूटीफुल वे में अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिखाई पड़ती है ऑरा स्कैनिंग करने से। अगर आप भी चाहते हो तो करवा सकते हो, और भी डिटेल्स चाहते हो तो हम एक और वीडियो बना देंगे जहाँ पे ऑरा स्कैनिंग के बारे में बताई जाएगी चीजें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। जब आप ऑरा चेक करते हो सॉरी, आप मानो कि आपका ऑरा इतना गोल्डन एंड पावरफुल बनता है कि आपके पास बहुत ब्यूटीफुल वे में शक्तियां आती है, सिद्धि आती है। सिद्धि यानी मैं एक चीज यहाँ पे शेयर करूंगी, आप मानो या ना मानो, बट शिव और शक्ति की जब उपासना करते हो, साधना करते हो, तब आपके साथ श्री भैरव जी और हनुमान जी की ऊर्जा रहती ही रहती है। आपको हनुमान जी से भी ये ऊर्जा ऊर्जा जोड़ती है, और जब आप साधना करते हो तो वही आपकी रक्षा करते हैं, तो प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करते हैं तब और आगे आपकी इतनी जल्दी ग्रोथ होती है। ग्रोथ यानी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ होती है, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ भी ग्रोथ करती है, ग्रोथ में आती है। ग्रोथ यानी आपकी दशों दिशाओं में आपके जो भी रुके हुए कार्य है वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। आपके चक्र जागृत होने से आपके खान पान में आपका कंट्रोल बढ़ जाता है, आप बहुत शांत रहने लगते हो, आप सबको माफ करने लगते हो, आप कार्मिक चीजों को रिलीज करने लगते हो। इससे आपकी सोल भी बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि आपकी सोल की जो पावर होती है ना, डिप्लीट हो जाती है। इतने वर्षों, इतने जन्म हमने ले लिए, हमारे आत्मा के ऊपर इतने लेयर्स लग चुके होते हैं, कार्मिक लेयर, कि उसको उतारने में कितने जन्म लग जाए। पर जब जब हमें ये शिव शक्ति यात्रा मिलती है तब हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहले बोला कि ये वीडियो ऐसे ही आप सबके सामने नहीं आते, ना ही आप ऐसे सुनते हो। आपको डिवाइन की ओर से प्रेरित किया जाता है, यूनिवर्स की, परमात्मा की ओर से प्रेरित किया जाता है कि इस प्रकार की साधना में आप जाइए, आप अपने कार्मिक चीजों को जल्दी जल्दी रिलीज करें, ठीक है। इससे शुद्धिकरण की प्रोसेस भी होती है और पावरफुल होता है। आपके जो मनी के इश्यूज है वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। आपका और पावरफुल होने से क्या होता है पता है आपको, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आपकी, जैसे मैंने बताया कि जो पंच तत्व बैलेंस होते हैं, पंच तत्व के अंदर भी, क्योंकि हम तत्व मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जैसे शिव शक्ति साधना में जो थे उनको पता है, बारीक बारीक चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। आप के जब मैंने जैसे बताया कि शिव की ऊर्जा ऊपर से आती है ना, कॉस्मिक ऊर्जा, परम ब्रह्म की ऊर्जा, तो हमारे अपर तत्व होते हैं वो बैलेंस होते हैं। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति जब हमारे अंदर प्रवेश करती है, वो हमारे जो लोअर तत्व है वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इससे हमारी हेल्थ भी ठीक होना शुरू हो जाती है। आपको एक ब्यूटीफुल चीज बताती हूँ, शिव क्या करते हैं, शिव आपको शस्त्र देते हैं, है ना। जब आप ये शिव शक्ति साधना करते हो ना, तब आपको शिव एक शस्त्र देते हैं। अब ये शस्त्र आप कैसे चलाएंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, वो मां आदिशक्ति, पराशक्ति यानी शक्ति आपको नॉलेज देती है, शक्ति देती है कि उस अस्त्र को अब कैसे चलाना है। तो ये है पावर शिव शक्ति साधना की। तो अस्त्र कैसा, है ना, वो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में आएगा कि ये अस्त्र कैसा। मैम अस्त्र के बारे में बात करती तो क्या सच में अस्त्र नहीं, अस्त्र यानी आपके पास इतनी डिवाइन नॉलेज होगी कि अब उस डिवाइन नॉलेज को हम कैसे यूज करें हमारे 3D में, यानी हमारे जो हमारी लाइफ है उसमें, मटेरियलिस्टिक में और स्पिरिचुअलिटी में, हम उसको कैसे यूज करें, कैसे यूज में लाए। वो शक्ति हमें, पावर हमें आदि शक्ति से मिलती है, नॉलेज शिव से, हमारी उसको इंप्लीमेंट करने की शक्ति हमारे पास आदि शक्ति से, प्रकृति से आती है। तो शिव शक्ति साधना एटर्नल है, यानी शाश्वत है। शाश्वत क्यों? क्योंकि मैं मानती हूँ कि इससे आगे कुछ नहीं है। मैं पर्सनल मानती हूँ, आपका मानना कुछ और भी हो सकता है। मैं आपको ये नहीं कहती कि यही आप मानो, बट सत्य और अटर्नल शाश्वत तो शिव शक्ति ही है। उनकी इच्छा शक्ति से ये पूरी सृष्टि का, तो इस राह पे अगर आप चल पड़े हो, यानी जब आप वेस्टर्न वर्ड यूज करते हो ट्विन फ्लेम, तो शिव शक्ति यात्रा पे अगर आप चल पड़े हो तो साधना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको डिनाई करके रखा है क्योंकि आपके पास, आपकी आत्मा के पास पावर ना आए। अगर आप आत्मा के पास पावर होगा तो आपके पास सारी डिवाइन नॉलेज, डाउनलोड्स, चैनलिंग, सब कुछ, साइकिक एबिलिटी, आपका कुंडलिनी जागरण, आपके एस्ट्रल ट्रैवल, आपका 3D to 5D डायमेंशंस के अंदर क्या क्या चीजें, सब कुछ आपको अंदर से ही पता चलेगा। क्योंकि आप जब साधना करते हो तब आपकी आत्मा की पावर बढ़ती है, और आत्मा लाइट होती है, पावर बनाती है, तब उस लाइटर आत्मा से आप किसी भी जगह पर ट्रैवल कर सकते हो। तो इसीलिए साधना जरूरी है। और आपको आज पता चल गया होगा कि मैं साधना 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 बार बार क्यों सबको बताती हूँ। साधना के अंदर इतनी पावर है कि आपको यहाँ पर बैठे बैठे सारी चीजों का नॉलेज दे सकती है, इतनी पावर है। तो आपका ट्विन फ्लेम यूनियन क्यों नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब हम अर्धनारीश्वर ऊर्जा को जागृत करते हैं और हम और हमारे ट्विन एक है। जैसे एक चीज यहाँ पे बताती हूँ, अगर ये वीडियो बन ही गया है तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ट्विन फ्लेम आप खुद को मानते हो, ठीक है, ये बहुत गुड, और ये कोई नहीं बताएगा, बट आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप खुद को ट्विन फ्लेम मानते हो तो ये मान के चलो कि आपका रिलेशन बहुत स्मूथ नहीं चलेगा। ये स्मूथ क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है शिव शक्ति के साथ भी कि शिव और शक्ति यानी दोनों इक्वल पावर से ऑपरेट करते हैं। आप और आपके ट्विन इक्वल पावर और एनर्जी से ऑपरेट करते हो। वैसे ही शिव शक्ति के साथ भी, यानी कभी कभी गुमावती नाम आपने सुना होगा कि वो शिव को ही निकल गए थे। तो ये सिर्फ फिक्शन स्टोरी नहीं है, यानी ये फिक्शन नहीं है, ये ट्रूथ है कि जब आप
आपके सामने वाला पार्टनर गलत है तो आप उसको गलत बोलोगे कि यहाँ पे आप गलत थे। कई बार शिव ने बोला है कि माँ आप ऐसा मत करो, यानी आदिशक्ति आप ऐसा मत करो, ये नहीं ठीक है। बहुत बार ऐसा आमने सामने वाली चीज है शिव शक्ति के साथ भी हुई है। तो क्या आप मानते हो कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलेगा? नहीं। ट्विन फ्लेम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत दिव्य रिलेशनशिप है, बहुत दिव्य संबंध है। अगर आप इसे एक सेक्सुअल रिलेशन या आप सिर्फ शादी वाला रिलेशनशिप या सिर्फ आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप समझते हो तो आप इसको स्किप करो, इस वीडियो स्किप करो, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है अर्धनारीश्वर, दोनों इक्वल एनर्जी से ऑपरेट करने वाला रिलेशनशिप। वो चाहे शिव शक्ति खुद भी अपने अंदर इतनी पावर रखते हैं, इंडिविजुअल भी इतनी पावर रखते हैं, दोनों इंडिविजुअल इक्वल शक्ति से ऑपरेट करते हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिया ना तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। आप भी अच्छा अपना रिलेशनशिप जो ट्विन फ्लेम आप समझते हो चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों इक्वल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, इसीलिए फ्लक्चुएशन होगा। बट अगर अंडरस्टैंडिंग होंगे और ट्रू ट्विन होगा आपका, तो वो आपको छोड़ के या आपको लेट गो कभी नहीं कर सकता, वो चाहे अदर पार्टनर के साथ भी क्यों ना हो। ठीक है, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपना ट्विन फ्लेम का नाम मत दो। अब अगर आप दोनों इक्वल एनर्जी से ऑपरेट करते होगे तो वो भी डिवाइन नॉलेज को रखते होगे। और अगर आप साधना करते हो तब आप 2-3 साल साधना करते हो तब डेफिनेटली उनके अंदर भी वो नॉलेज आता है जो डिवाइन का नॉलेज होता है। तो ये रिलेशनशिप होता है ब्यूटीफुल वे में। आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि साधना क्यों इंपॉर्टेंट है, साधना मैं क्यों करती हूँ। अपनी दुकान नहीं चलानी मुझे, मैंने शिव शक्ति साधना को डोनेशन बेस कर दिया है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज तो रखना पड़ेगा, है ना। मैं आपकी गुरु नहीं हूँ, ना मैं आपको फंसाना चाहती हूँ, ना आप इस कर्मों के चक्कर में फंसो, इस मैट्रिक्स में फंसो, माया में। तो मिलते हैं, अगर शिव शक्ति साधना में आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली करें। और भी बहुत सारी हमारे सेशंस ट्विन फ्लेम, एटर्नल यूनियन, इनर वर्क लेवल 1 और 2 दोनों वेबसाइट और एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। उसको भी अगर करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली करें। डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वेबसाइट और एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेकआउट करके सेशंस को ले सकते हो। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति।